वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएड के जो ईपीसी की फ़ाइल बनती है, जिसका आपका सब्जेक्ट है शिक्षा में कला व नाटक, यानी आर्ट एंड कल्चर इन एजुकेशन वाला जो आपका ईपीसी का पेपर है, जिसका आपको फ़ाइल बनाना होता है, कॉलेज में सबमिट कराना होता है। तो वो पूरा फाइल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको उस फाइल के अंदर असाइनमेंट के अंदर डालने हैं। शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास ये एक कॉलेज की फ़ाइल है बीएड की। इसमें सबसे पहले ऊपर तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का नाम लिखा हुआ है, जो आपका ईपीसी 9 का पेपर है, शिक्षा में कला व नाटक। फिर इसके अंदर जो टॉपिक्स लिए हुए हैं, 5 टॉपिक्स लिए हुए हैं, उन 5 टॉपिक के नेम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स के नेम इंडेक्स में ही दिखा दूँगी, वैसे आगे भी लिखने होते हैं वो ठीक है। फिर है इसमें यहाँ पर देखिए पहला पेज है ये आपका इंडेक्स का। इंडेक्स में यहाँ पर जो यूनिट 1 है, स्कूल में नाटक का आयोजन, पहला टॉपिक इन्होंने लिया है स्कूल में नाटक का आयोजन। फिर इसके अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, जो कि अंदर आगे आपको जो फाइल में डिस्क्राइब करने हैं ना, उन्हीं को ही इंडेक्स में शॉर्ट में लिख दिया। ये 5 पॉइंट इसके अंदर डाले हैं। यूनिट 2 इन्होंने ली है कला का परिचय। यूनिट 3 ली है सांस्कृतिक स्थानों की यात्राएँ। ये आपको इंडेक्स में एज इट इज़ भरना है, इंडेक्स कंपलसरी होता है इसमें। फिर इंडेक्स के सब टॉपिक्स आप देख लीजिए। यूनिट 4 है स्थानीय संस्कृति व कला रूपों की यात्राएं, और यूनिट 5 है शैक्षिक महत्वता पर आधारित फिल्म कार्यक्रमों को देखना। तो ये 5 टॉपिक्स इस असाइनमेंट फाइल के अंदर लिए हुए हैं, जिनको डिटेल में इस फाइल के अंदर बनाना है। तो क्या क्या आपको छापना है, क्या क्या लिखना है, एज इट इज़ आप वीडियो में से देखकर अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पहला टॉपिक है आपका स्कूल में नाटक का आयोजन। तो यहाँ पर एक एक पेज में आपको पूरा वीडियो के अंदर शो करूँगी इस तरीके से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करते हुए भी अपनी फाइलें लिखते जाएं। एक चीज़ इसमें आप विशेष ध्यान रखें कि देखिए यहाँ पर जिस तरह कलरफुल पेन का यूज़ किया हुआ है एक एक टॉपिक के अंदर, बीएड की फ़ाइल बनाते टाइम इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बीएड की फ़ाइल दिखने में सुंदर लगनी चाहिए। उसमें आपको कलरफुल पेन का यूज़ करना है। हो सके तो आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं, यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो। जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख रहे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप डायग्राम का भी उसमें बना दें। जैसे एक साइड आपका खाली पेज होता है, एक साइड आपका लाइन वाला पेज होता है, तो खाली साइड में आप उनसे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम्स भी बना सकते हैं, जिससे आपकी फ़ाइल अट्रैक्टिव लगे। बीएड की चाहे ईपीसी की फ़ाइल हो या फिर कोई भी अदर असाइनमेंट फ़ाइल हो, सभी मतलब एक तरीके से डेकोरेटिव जो होता है ना, उस तरीके से बनती है। बाकी यहाँ पर तो मैं आपको पूरा जो अंदर का लिखने का मटेरियल है कि क्या आपको लिखना है, टॉपिक वगैरह, वो सब इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। इसमें जैसे नाटक के प्रकार है, अब चाहे तो इन 5 पॉइंट्स को ऐसे ही लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 करके, लेकिन थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के लिखा हुआ है, तो इस सब का क्या पेज भी भर गया और आपका एक जो दिखने में अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा जो प्रेजेंटेशन है उसका ध्यान रखें। वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर देखें और देन आप एक एक पेज यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके अलावा जो आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल बनती है, उनके भी मैंने जो वीडियोस हैं वो शेयर किए हुए हैं। हर सब्जेक्ट के लेसन फाइल की प्लान जो बनती है वो मैंने प्रोवाइड की हुई है, आपको पूरा वीडियो में दिखाया हुआ है लेसन प्लान की फ़ाइल। अब यहाँ पर इन्होंने कोरोना टॉपिक डाल दिया इसके अंदर, देन इसके बारे में पूरा लिख दिया। जैसे आप टॉपिक्स है ना, कलरफुल पेन से लिख दीजिए, थ्योरी आप ब्लू पेन से लिख दीजिए। फिर बीच में कोई नया स्टेटमेंट वगैरह आता है, हेडिंग्स वगैरह आती है, तो उनको कलरफुल पेन से लिख दीजिए। अब ये वाली जो फाइल है, इसमें फिर भी इतने डायग्राम्स नहीं है, इसमें ओनली थ्योरी है। वरना जो और अदर स्टूडेंट्स की फ़ाइल थी, उनमें काफ़ी अच्छे से, बहुत ही मतलब डेकोरेटिव तरीके से फ़ाइल बनाई हुई थी। वो मैं आपको अवेलेबल अभी नहीं करवा पाई, जब मेरे पास आ जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप इसी से देखकर एटलीस्ट आपकी फ़ाइल कंप्लीट तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है कला का परिचय, और इसके अंदर सबसे पहला इन्होंने लिया है कला व प्रदर्शनी स्थानों की यात्राएं। फिर यहाँ पे सबसे पहले कला का परिचय लिख दिया, फिर इसके उद्देश्य, इसकी भूमिका। इस तरीके से ये टॉपिक्स यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या लिखा है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको आपकी फ़ाइल भर के सबमिट करानी है कॉलेज में। इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि बस फाइल भर जाए, बन जाए।
ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फाइल है एग्जैक्ट सही है, मतलब कहीं भी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आप एज इट इज़ छाप सकते हैं। इसके अलावा आप जो अदर बीएड के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये शेयर करिएगा, ताकि जो भी अपनी फ़ाइल बनाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, आप सभी तक उनको शेयर करिएगा ये वीडियोस, वो भी यहाँ से अपनी फ़ाइल बना सकें। और सभी सब्जेक्ट्स के मैंने लेसन प्लान भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो जिनके पास भी जो जो सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी लेसन प्लान की जो वीडियोज़ है उनका। नाउ यहाँ पर ये टॉपिक है जैसे पूरक एवं विरोधी रंग, तो इसमें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स निकालते हैं, तो उसके एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना दिया। बाकी इसमें जैसे कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, फ़ाइल है एक तरीके से छापनी है आपको। और इसके अलावा यदि आपको बीएड की कोई भी फ़ाइल, जो भी बीएड के अंदर जितनी भी फाइल्स बनती है ना, सारी मैं आप लोगों के लिए मेरे चैनल पर लेके आऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि बीएड का पूरा जो स्टडी मटेरियल होता है ना, लाइक जो भी फाइल्स होती हैं, चाहे वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स की हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की हो, असाइनमेंट फ़ाइल हो, ईपीसी की फ़ाइल हो, लेसन प्लान की फ़ाइल हो, सारी मैं अपने चैनल पर लेके आने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सारी फ़ाइल वीडियो में से देखकर यहाँ से आराम से बना सकें और आपको एक ही जगह पर पूरा कंटेंट मिल जाए, कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यदि आपको राइटिंग में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना, ताकि आपको एक एक वर्ड्स, एक एक जो यहाँ पर लिखी हुई हैं हेडिंग्स, टॉपिक्स वगैरह सब अच्छे से दिखे। नाउ यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इसमें सांस्कृतिक स्थानों की यात्राएं। अब आप देख सकते हैं कि जो एक एक यूनिट ली हुई है उसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट डाला है। तो यदि आपको मतलब पतली फाइल बनानी है या फिर कम ही लिखना है, तो आप बीच बीच में कुछ टॉपिक्स स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सारे टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स ही आप डालें। यदि जैसे एक एक टॉपिक के अंदर भी 10-15 इसमें पेजेस हैं, तो आप उनको 7-8 पेजेस में भी कर सकते हैं। बीच बीच में से कुछ टॉपिक हटा सकते हैं, जो आपको रिलेवेंट नहीं लग रहे उनको आप काट सकते हैं, और जो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक सही है, तो उन्हें आप लिखकर अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे टाइम पे जब ये फ़ाइल बनी हुई थी, तब हमको ये बोला था कि हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 15 पेज या फिर 12-13 पेज तो होने ही चाहिए। इसलिए इसमें सभी में ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है। बाकी आपको जितना लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से लिख लीजिएगा। टॉपिक्स आपको एक मिल गया, एक आइडिया लग गया कि हाँ इस तरीके से लिखना है। और फिर जब आपका ईपीसी का इसका वाइवा लगता है ना, अब ये तो क्या एक फ़ाइल, इसका ना वाइवा भी लगता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ़ाइल मंगाकर। तो जो आप फाइल में लिखते हैं उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, कि जैसे आपने कोई टॉपिक लिखा, ये राजस्थान की संस्कृति, नीचे यहाँ पर टॉपिक आ रहा है राजस्थान की संस्कृति, तो इससे ही रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। राजस्थान कला रूपों की व्याख्या, तो इसमें राजस्थान में कौन कौन सी कलाएं हैं। इस तरीके से जो आप फाइल में लिखोगे उसी से रिलेटेड आपके ईपीसी के वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हो सकता है कि कुछ कॉलेज में तो वाइवा ले ही ना, कुछ कॉलेज वाले ही लेते हैं, क्योंकि बहुत से जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं वो घर बैठे ही अपनी बीएड कर रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉलेज के अंदर बीएड में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके के आपके ये इनके वाइवा लगते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल जो होती है ना, आपकी लैब्स होती है बीएड के अंदर, अलग अलग पेपर्स हैं आपके, उनकी लैब्स होती हैं। तो वो चीज़ उन्हीं स्टूडेंट्स को पता है जो कि रेगुलर बीएड करते हैं। घर बैठने वालों को सिर्फ ये है कि फ़ाइल मिल जाती है, इनको भर के दे दो, जमा करा दो, तो उनके लिए तो केवल ये फ़ाइल का जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, इसे भर के आप सबमिट करा सकते हैं, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर है इसमें राजस्थान की लोक कलाएँ, तो यहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और आप कर सकते हो इसमें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे जो टॉपिक आ रहा है, यदि आपका डायग्राम अच्छा नहीं है, आपको डायग्राम बनाना नहीं आता, देन आप क्या कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप थ्योरी लिख रहे हैं, जैसे राजस्थान की लोक कलाएँ, तो इससे रिलेटेड गूगल से इमेज निकालिए। देन उसका इस तरीके से आपके जो जो भी टॉपिक्स हैं ना, उन सब की इमेज निकाल के एक पेज पर एक PDF टाइप का बना लीजिए, और उसका आप प्रिंट निकाल लीजिए। देन उस प्रिंट को ऐसे कट करके इमेजेस आप इसमें चिपका सकते हैं, जो आपका वाइट पेज आता है उसमें, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड लेफ़्ट साइड में उसकी इमेज हो जाए और राइट साइड में उसकी थ्योरी हो जाए। ठीक है,
तो ये भी एक तरीका है आपके पास कि आप कंप्यूटर प्रिंट के डायग्राम्स भी आपकी बीएड की फ़ाइल्स में चिपका सकते हैं, जिससे वो अच्छी लगे। जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में आपको लेफ़्ट साइड में डायग्राम मिल जाए, और मतलब एक तरीके से ये था ना कि रिलेटेड कंटेंट हो जाए डायग्राम और थ्योरी। तो उससे जब आपकी फ़ाइल चेक होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होंगे, और उसे तो ज़्यादा ही मिलेंगे जो सिर्फ थ्योरी लिखेंगे उनसे, है ना। फिर यहाँ पर आपका इस सिनेमा वाला आ गया टॉपिक, जो लास्ट थी ना यूनिट 5 तक हम पहुँच चुके हैं। इसमें फ़िल्म के टाइप चल रहे हैं। लास्ट में इसमें आपको कोई भी एक फ़िल्म जैसे उनकी बारे में लिखना होता है शॉर्ट में, जैसे यहाँ पर लिए हुए हैं तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, पाठशाला, 3 फिल्मों का वर्गीकरण किया हुआ है। फिर लास्ट में ओनली नेम लिख दिए, और एक फ़िल्म आपको डिटेल में लिखनी है। तो यहाँ पर डिटेल में ली हुई है इन्होंने तारे ज़मीन पर, ठीक है। इसके बारे में पूरा विवरण लिख दिया, और यहीं पर ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका EPC 9 जो आर्ट कल्चर है इन एजुकेशन वाला जो आपका पेपर है, उसका पूरा फाइल यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।